IBC 24 के खास पेशकश महाकुंभ के महापर्व में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में करोड़ों भक्त पहुंचेंगे, तो इस पूरे दौरान हम लगातार IBC 24 पर आपको प्रयागराज से सीधी तस्वीरें पहुंचाएंगे। महाकुंभ के महाकवरेज में हमारे संवाददाता आपको कुंभ से जुड़ी हर एक चीज का अपडेट, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। तो महाकुंभ की शुरुआत में अभी 24 दिन बचे हैं। प्रयागराज में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कुंभ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से संत महात्मा संगम नगरी पहुंचने लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे आयोजन पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। 13 जनवरी से इसकी औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी। महाकुंभ में शामिल होने के लिए यूपी सरकार के मंत्री सभी राज्यों में जाकर गणमान्य लोगों को न्योता दे रहे हैं। 26 फरवरी 2025 तक ये महाकुंभ चलेगा और इसकी तैयारियां अब जोर शोर से प्रयागराज में जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी 4-5 दिन पहले यहां पर पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा लिया था और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस आयोजन पर नज़र बनाए हुए हैं। चूंकि पूरे देश की नज़र इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पर है। संत पहुंचना शुरू कर चुके हैं। कई तैयारियां प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। बड़े बड़े डोम बनाए जा रहे हैं, शहर को सजाया जा रहा है। ट्रैफिक रूट्स की तैयारी की जा रही है क्योंकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर जो घाट हैं वहां तक का पूरा जो रूट है वो बिजी रहेगा। और तैयारियां क्या हैं, हमारे सहयोगी स्टार जैन प्रयागराज से, क्योंकि हमने वादा किया था कि पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, प्रयागराज से हमारे सहयोगी स्टार जैन बने हुए हैं हमारे साथ। बताएं स्टार, क्या वहां पर तैयारियां हैं? क्योंकि आप लगातार 3 दिन से वहां पर मौजूद हैं, हर खबर पर, हर सेक्टर पर आपकी नजर है। अभी तैयारियां क्या है ट्रैफिक के लेवल पर भी और सजावट के तौर पर भी? देखिए, पूरे यदि देखा जाए तो महाकुंभ को लेकर न सिर्फ मेला स्थल बल्कि पूरे प्रयागराज रीजन में पूरी व्यापक तैयारियां जारी है। क्योंकि जो मेला स्थल है, जो श्रद्धालु वो स्नान करने तो मेला स्थल जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो वापस प्रयागराज शहर में या दूसरे तरफ आएंगे। तो इसीलिए पूरी रीजन की बात करें तो सब तरफ तैयारियां शुरू है तेज़ी से। चाहे वो रेलवे की बात कर लें, चाहे एयरपोर्ट, चाहे बस ट्रांसपोर्ट, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट शहर का, यहाँ तक कि खान पान को लेकर स्ट्रीट वेंडर्स, उनकी अपनी अलग तैयारी है। प्रशासन उनके लिए अलग व्यवस्था कर रहा है क्योंकि बहुत सारे आएंगे तो बहुत जगह पंडाल भी लगेंगे, भंडारे का भी आयोजन होना है। शहर की सुंदरता, मतलब हर चौक चौराहे, जिस इस समय प्रयागराज में जिधर भी चले जाएं आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट काम वहाँ दिखेगा। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि एक नया प्रयागराज इस बार देखने को मिलेगा लोगों को जो बाहर से आएंगे। क्योंकि 12 साल बाद कुंभ हो रहा है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो योगी सरकार की पहला ये कुंभ है। पूरा बड़ा कुंभ की बात करें तो पहला ये बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है, और इसीलिए भव्य रूप से सरकार इसे मनाने जा रही है और व्यापक तैयारियां आपको पूरे चौक चौराहे पे नजर आएगी। ऐसा कोई इलाका नहीं होगा प्रयागराज का जहां पर आप यदि जाएं अभी तो आपको कुछ विकास कार्य या फिर कुछ रिनोवेशन या कुछ काम होते ना दिखे। ठीक है स्टार, आप तैयारियों पर नजर बना के रखिएगा, खबरों पर नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट भी आगे हम लगातार लेंगे। शुक्रिया। तो तैयारियां लगातार वहां पर जारी हैं। घाटों को सजाया जा रहा है, घाटों को साफ किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। IBC 24 लगातार इस आयोजन पर नजर बनाए रखा है। हमारे कई संवाददाता वहां पर तैनात हैं और हर खबर पर, हर तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं हम, और इसका सबसे पहले अपडेट आपको हम हमारे चैनल के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। महाकुंभ के महापर्व को मनाने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। इसे देखते हुए प्रयागराज महाकुंभ में अतिरिक्त घाट का निर्माण भी किया जा रहा है और इसके लिए गंगा नदी के प्रवाह की दिशा भी बदली गई है। इस व्यवस्था के चलते अभी संगम स्थान पर जल स्तर कम हो गया है। हालांकि कुंभ शुरू होने से पहले नदी में बांध से पानी छोड़ा जाएगा, इसके बाद संगम में फिर से जल स्तर बढ़ जाएगा। वर्तमान में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के स्नान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। गहराई अधिक होने के चलते 4 नाव को जोड़कर एक पुल बनाया गया है। इसके बीच नेट डालकर लोगों ने स्नान की व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने इस वैकल्पिक व्यवस्था का जायजा लिया, देखें आप।
मैं इस वक्त प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मौजूद हूं और यहाँ की व्यवस्थाएं आपको बताते हैं। संगम का नज़ारा पहले आपको दिखाते हैं। दूर आपको दिखेगा वहाँ पर कुछ लोग नदी पे पैदल चलते हुए दिखेंगे। दरअसल वो संगम स्थल वही है। वहाँ पर पानी का लेवल इस समय थोड़ा सी कम है क्योंकि जो गंगा के किनारे घाट है वहाँ पे पानी को रोका गया है क्योंकि घाट को डेवलप किया जा रहा है। इसी तरीके से यमुना में भी पानी को रोका गया है, घाट को डेवलप किया जा रहा है, इसलिए पानी का लेवल वहाँ कम हो गया है और वहाँ पर स्नान नहीं हो पाएगा। और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अभी क्या किया गया ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप तो इस तरीके का अस्थायी पुल बनाया गया है। चारों तरफ नेट लगा दिया गया है ताकि यहाँ पे जो लोग आए स्नान कर सके। यहाँ पे व्यवस्थापक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये व्यवस्था क्यों की गई है थोड़ा बताएंगे। झूले सिस्टम बना हुआ है, इसी में यात्री नहाते हैं। यहाँ पर संगम पे क्यों नहीं ले जाते अभी नहलाने के लिए? मतलब कम पानी हो गया ना, वहाँ नहीं नहा सकते अभी। पानी कम क्यों हुआ है? वो पानी रोका गया है। ये यहाँ पे श्रद्धालु है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे बताइए, आप लोग त्रिवेणी संगम पे आए हैं, जो व्यवस्था वैकल्पिक की गई यहाँ पर उसको लेकर क्या कहेंगे? त्रिवेणी अभी संगम में थोड़ा सा पानी कम है, इसलिए अभी इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था जो की है बहुत अच्छी की है। क्या कहेंगे, आप लोग दूर से आए बताइए। सनातन धर्म के उत्थान के लिए जितना भी किया है अपने ये उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी जी ने बहुत ही अच्छा किया है। बीच में गंगा जी की दोबारा बाढ़ आने की वजह से लोग बताते हैं कि ये थोड़ी व्यवस्थाओं में लेट हो रहा है। बाकी व्यवस्था उनकी अच्छी परस्पर मतलब दिन रात कार्य हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अपने सनातन धर्म का उत्थान हो रहा, इसलिए सभी हिंदुत्व के लिए हम उसके लिए तहे दिल से खुद शुक्रगुजार हैं योगी जी और मोदी जी के लिए, और सनातन धर्म की जय बोलते हैं। देखिए सनातन धर्म की जय। यहाँ पर ये जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं त्रिवेणी संगम में, क्योंकि इस समय वहाँ पर पानी को रोका गया नदी को दोनों तरफ से, क्योंकि घाट अलग अलग जगह बनाए जा रहे हैं, इसलिए संगम में गहराई कम है और वहाँ पे नाव नहीं जा सकती और वहाँ पे स्नान के लायक पानी भी नहीं है। तो इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे झूले के तरह बनाई गई, क्योंकि ये भी संगम है लेकिन यहाँ पे गहराई ज़्यादा है, क्योंकि लोग आस्था के लिए संगम में डुबकी लगाने आते हैं लेकिन उन्हें निराश न होना पड़े, इसलिए जो वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर नाव के जरिए पुल बनाकर की गई है उसका लोगों के मुताबिक ये बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। आपको याद होगा जब साल 2013 में जब कुंभ हुआ था तब स्टेशन में भगदड़ मच गई थी। वैसी स्थिति दोबारा न बने इसलिए रेलवे ने भी इस बार खास इंतजाम किए हैं। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। ज़्यादातर श्रद्धालु रेल के जरिए आएंगे, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे मैनेज करना है, रेलवे के क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था क्या है, इसका जायजा लिया हमने। देखें आप। पूरे प्रयागराज की बात करें तो वैसे यहाँ पर 10 स्टेशन है, प्रयागराज के अलावा 9 स्टेशन और होते हैं, लेकिन मुख्य जंक्शन प्रयागराज जंक्शन है जहाँ पर सभी दिशाओं की गाड़ियाँ जाएगी और यही वजह है कि यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसको लेकर रेलवे ने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी है। इस बार क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या व्यवस्था है वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा क्योंकि 45 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं और उसमें से ज़्यादातर श्रद्धालु जो है रेलवे के माध्यम से आएंगे, तो क्या प्लानिंग आप लोग की है थोड़ा बताएंगे। देखिए, चूंकि महाकुंभ बहुत बड़ा जन समुदाय का यहाँ पे समागम होता है, न केवल हमारे देश के बल्कि विदेश के भी विभिन्न कोनों से लोग आते हैं और यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है उसमें डुबकी लगाते हैं। क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है। नहान के दिन को अगर D-Day लें तो D-1 से D+2 ये पीक डेज होते हैं जिनमें भीड़ सबसे अधिक होती है। उन पे हम कुछ स्टेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जैसे किसी भी आदमी की, अगर हम प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो किसी भी आदमी की एंट्री केवल और केवल सिटी साइड से ही होगी और उनका एग्जिट सिविल लाइन साइड में होगा। उधर से कोई भी आदमी, सिविल लाइन साइड से कोई भी आदमी स्टेशन में अंदर नहीं आ पाएगा और किसी भी व्यक्ति को हम ये प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति सिटी साइड में एग्जिट ना कर सके। पार्किंग भी उस समय हम पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, चूँकि भीड़ बहुत अधिक होती है तो व्हीकल्स वैसे भी सिटी ऑलमोस्ट नो व्हीकल जोन डिक्लेयर होता है, तो लोगों को पार्किंग की भी फैसिलिटी उस समय नहीं मिल पाती है। हम हर तरफ हमने CCTV कैमराज लगाए हुए हैं जिसमें हम लोगों का मूवमेंट पूरा मॉनिटर करते हैं ताकि लोग गाइडेड वे में
अपने जो डायरेक्शन है उसी के साथ प्रॉपर तरीके से ही मूवमेंट करें, ताकि किसी भी तरह की लोगों को कोई असुविधा ना हो। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। कुंभ के महापर्व में संगम की रेती पर तंबुओं का एक विराट शहर बसता है, जहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। स्नान करने प्रयाग में करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। 13 जनवरी को पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ कुंभ मेला पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। तो कैसा है इस वक्त तंबू के शहर का नजारा, जरा देखें आप। तंबुओं का एक विराट शहर तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर बसता है, बालू की रेती पर। इस वक्त मैं संगम क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे वो तंबुओं का शहर अपना स्वरूप ले रहा है। और 13 तारीख को पौष पूर्णिमा के साथ पहला स्नान शुरू हो जाएगा। अखाड़ों को भूमि आवंटन हो चुका है और पहला अखाड़ा, जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, उसने छावनी प्रवेश भी कर लिया है। मेला क्षेत्र में अब उसके संत, नागा सन्यासी, साधु सब निवास करने लगे हैं। इनका अपना थाना होता है। इस तंबुओं के शहर के अपनी तहसीलें होती हैं। तंबुओं के शहर में हर चीज जो एक जिले में सरकारी महकमा होता है, वो सब यहाँ पर बसता है, बनाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान इस वर्ष 2025 में इसको भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी से लगा हुआ है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचेंगे और गंगा यमुना के संगम पर डुबकी लगाकर अपने आप को मोक्ष प्रदान करेंगे। साथ ही अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना भी करेंगे। संदीप तिवारी, IBC 24 प्रयागराज।